हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। एपीएच के सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम कि ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम क्या है, इसका पूरा लाइन डायग्राम, सपोर्ट बेयरिंग क्या है, गाइड बेयरिंग क्या है, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम। देखिए, दी ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम इज डिजाइन टू सप्लाई द सपोर्ट बेयरिंग एंड द गाइड बेयरिंग विथ ए बाथ ऑफ कंटिन्यूसली क्लीन्ड ऑयल एट proper viscosity. To accomplish this, the oil means the bearing oil is circulated by the means of motor driven pump through an external filtering system. The system components are, इसमें देखिए ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम में आपका क्या क्या कंपोनेंट्स है। आपका पंप रहता है, यानी आपका 2 नंबर का पंप रहेगा। आपका फिल्टर सिस्टम रहता है, फिल्टर रहता है, कूलर रहता है, आपका थर्मामीटर रहता है, प्रेशर गेज रहता है, आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व रहता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व जो पंप पे लोडिंग नहीं बढ़ने के लिए देता है। तो ये सारा मेन कंपोनेंट्स रहता है। फिर रोटर सपोर्ट बेयरिंग, देखिए सपोर्ट बेयरिंग क्या होता है, इट इज इंस्टॉल्ड इन द बेयरिंग हाउसिंग लोकेटेड इन द लोअर सेंटर ऑफ द एपीएच। आपका एपीएच का लोअर सेंटर पे आपका रहता है, तो इट इज इंस्टॉल्ड इन द बेयरिंग हाउसिंग लोकेटेड इन द लोअर सेंटर ऑफ द एपीएच। अपर सेंटर ऑफ एपीएच पे आपका गाइड बेयरिंग रहता है एंड द लोअर सेंटर ऑफ एपीएच पे आपका सपोर्ट बेयरिंग होता है। सपोर्ट बेयरिंग का क्या काम होता है, तो इट टेक्स ऑन द होल वेट ऑफ द रोटर रिवॉल्विंग विथ फुल लोड ऑफ हीटिंग एलिमेंट एज वेल एज the radial load created due to the pressure difference between the flue gas and the cold air आपका secondary air and the primary air। मीन्स आपका रोटर का जितना लोड होता है, आपका रोटर में क्या रहता है, रोटर का अपना वेट है, प्लस उसमें हीटिंग एलिमेंट का लोड है, पूरा लोड को ये टेक करता है। इट टेक्स ऑन द होल वेट ऑफ द रोटर रिवॉल्विंग विथ फुल लोड ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। साथ ही साथ जो रेडियल लोड होता है, रेडियल लोड क्यों लगता है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द, आपका एक साइड में फ्लू गैस है और दूसरे साइड में आपका क्या कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर का प्रेशर ज़्यादा है, फ्लू गैस का प्रेशर कम है, तो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस आपका एक रेडियल लोड लगता है, उस लोड को भी ये टेक करता है। इसलिए आपका जो सपोर्ट बेयरिंग जो होता है वह एस्फेरिकल रोलर कम थ्रस्ट बेयरिंग होता है। एस्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग होता है ताकि आपका जो थ्रस्ट लोड है उसको भी ये टेक करे और होल वेट ऑफ द रोटर को भी ये टेक करता है। और ये भी सपोर्ट बेयरिंग भी क्या है, इज कंटिन्यूसली लुब्रिकेटेड बाय द ऑयल बाथ। ये भी आपका ऑयल बाथ के अंदर रहता है, ठीक है, ताकि फॉर टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द एपीएच एंड द ऑयल टेम्परेचर इज मेंटेन बाय द वाटर कूल्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें भी क्या होता है, आपका 2 पंप रहता है। सपोर्ट बेयरिंग का भी आपका 2 पंप है, एक पंप सर्विस में रहता है, दूसरा पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। उस पंप का क्या काम होता है कि सपोर्ट बेयरिंग हाउसिंग से ऑयल को सक करना और एक्सटर्नल सर्किट में आपका कूलर फिल्टर होते हुए आपका फिर से बेयरिंग हाउसिंग में डिस्चार्ज करता है। उससे क्या होता है, इस बेयरिंग हाउसिंग का जो टेम्परेचर जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 45 से 50 डिग्री के आसपास मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, रोटर गाइड बेयरिंग के बारे में देखते क्या होता है। द गाइड बेयरिंग इज इंस्टॉल्ड इन द बेयरिंग हाउसिंग लोकेटेड इन द अपर सेंटर सेक्शन ऑफ एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर का जो अपर सेंटर सेक्शन के पास आपका लोकेटेड होता है, मीन्स इसको आप इस टाइप से भी बोल सकते हैं, द गाइड बेयरिंग इज लोकेटेड इन द टॉप ट्रूनियन ऑफ द एयर प्रीहीटर, ठीक है। इट कीप्स द रोटर इन अलाइनमेंट विथ वर्टिकल रोटेशनल सेंटर लाइन। वर्टिकल जो आपका रोटेशनल लाइन होता है उसको ये प्रॉपर गाइड करता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द रेडियल लोड जनरेटेड बाय द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्लू गैस एंड द कोल्ड एयर, जो आपका सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर होता है। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सियल एक्सपेंशन ऑफ द रोटर, ठीक है। तो इसका गाइड बेयरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। गाइड बेयरिंग आपका क्या होता है, जो आपका एपीएस क्या है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आपका क्या रोटेट करता रहता है।
तो इसको एक सेंटर लाइन में रखता है ये। इट कीप्स द रोटर इन अलाइनमेंट विद द वर्टिकल रोटेशनल सेंटर लाइन में रखता है एंड इज जी रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द रेडियल लोड जनरेटेड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्लू गैस एंड द एयर, कोल्ड एयर, एंड आपका जो एक्सियल एक्सपेंशन को भी ये गाइड करता है कि दिस बियरिंग असेंबली इज लुब्रिकेटेड बाय द ऑयल बाथ टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस ऑपरेशन। देखिए एपीएच एक बार आपका स्टार्ट हो जाता है तो कंटिन्यूसली आपका चलता रहता है, इसलिए इसका जो बियरिंग असेंबली को लुब्रिकेशन करने के लिए इसका ऑयल बाथ दिया है, मतलब ऑयल के अंदर ही आपका बियरिंग आपका डुबा रहता है ताकि इसका कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता रहे। एंड द ऑयल टेम्परेचर इज मेंटेन टू ए सुटेबल रेंज बाय द वाटर कूल्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम। और इसके ऑयल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपका ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम है जो बियरिंग हाउसिंग से ऑयल को सक करता है आपका, फिर इसका एक्सटर्नल आपका कूलर है, फिल्टर है होता हुआ फिर आपका बियरिंग हाउसिंग में आता है। तो वाटर कूल्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम में जिसके तहत इस बियरिंग हाउसिंग का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जनरली इसका टेम्परेचर जो होता है बियरिंग हाउसिंग का वो नॉर्मल कंडीशन में 40 से 50 डिग्री सी के आसपास मेंटेन होता है। 40 डिग्री जैसे ही आपका आता है, आपका गाइड बेयरिंग पंप जो होता है, टोटल 2 पंप है, तो गाइड बेयरिंग पंप आपका स्टार्ट होता है और इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। देखिए ये जो आपका गाइड बेयरिंग जो होता है वो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होता है, एसकेएफ का होता है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होता है। दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम। हम लोग गाइड बेयरिंग का देखते हैं, सेम आपका सपोर्ट बेयरिंग का भी ऐसा ही रहता है। देखिए गाइड बेयरिंग का देखिए, गाइड बेयरिंग क्या है आपका, ये बियरिंग हाउसिंग है जिसमें आपका ऑयल रहता है। बियरिंग हाउसिंग से आपका देखिए एक सक्शन लाइन होता है, इसका 2 डिवीजन किया है, आपका 2 पंप है। टोटल कितना पंप है आपका गाइड बेयरिंग में? 2 पंप है। दोनों पंप का अलग अलग सेक्शन लाइन है। सेक्शन लाइन में आपका मैनुअली एक्सलेटिंग वाल्व रहता है जिसको हम लोग ओपन कंडीशन में रखना है, इस वाल्व को ओपन कंडीशन में रखना है। यहाँ से देखिए आपका एक आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपका पंप का जो वर्किंग प्रेशर होता है वह 4 से 4.5 kg के आसपास होता है या 5 kg तक। आप इसमें एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है जो इस पंप को ओवरलोड होने से बचाता है। तो इसका प्रेशर रिलीफ वाल्व का हम लोग सेटिंग 5 kg के आसपास करते हैं। जैसे इस पंप का प्रेशर 5 kg होगा तो ये क्या करेगा, इसका डिस्चार्ज कर देगा आपको सक्शन में, मीन्स इस पंप का प्रेशर आपको 5 kg के आसपास मेंटेन रखेगा। यहाँ से देखिए क्या दोनों का, इसका भी प्रेशर रिलीफ वाल्व है जो आपका सक्शन में आता है। यहाँ से आगे आने के बाद देखिए इस लाइन में आपका टेम्परेचर एलिमेंट रहता है, प्रेशर गेज आपका लगा रहता है। यहाँ से आपका एक फिल्टर में आता है। देखिए इस लाइन का अलग फिल्टर है, इसका अलग फिल्टर है, दोनों का अपना अलग अलग फिल्टर है। ठीक है, इस फिल्टर के बाद आपका आता है कूलर में आता है इस कूलर, ये वाटर कूल्ड कूलर होता है। इसमें वाटर कहाँ से आता है, तो आपका बॉयलर साइड जो SGECW पंप होता है वहाँ से आपका पानी आता है और इसको कूल करता है। यहाँ से आने के बाद आपका कूलर का आइसोलेटिंग वाल्व है, इसको हम लोग ओपन रखते हैं दोनों का। दोनों लाइन में अपना अलग अलग NRV होता है। NRV के बाद आपका कॉमन लाइन के बाद एक फ्लो स्विच है। फ्लो स्विच से आपका फिर ये डिस्चार्ज करता है गाइड बेयरिंग में। मीन्स आपका पंप जो सक्शन करता है गाइड बेयरिंग हाउसिंग से, फिर कूलर आपका फिल्टर कूलर होते हुए आपका बेयरिंग हाउसिंग में ही डालता है ताकि इसका टेम्परेचर आपका मेंटेन रहे। देखिए आपका गाइड बेयरिंग में आपका थर्मोस्टेट लगा रहता है। थर्मोस्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। थर्मोस्टेट क्या करता है कि इसमें देखिए इसके मोटर में आपका एक इंटरलॉक लगा हुआ है। क्या होता है इसका इंटरलॉक, समझिए कि जैसे ही इसका टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे जाएगा इस मोटर को ऑफ कर देगा। जो भी पंप आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा उस पंप को ऑफ कर देगा। नॉर्मली आपका एक पंप ही सर्विस में रहता है, दूसरा पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। तो जैसे ही 40 डिग्री से नीचे गया इस पंप को ऑफ कर देगा। ठीक है, 40 डिग्री जैसे ही आया, इस ऑयल का टेम्परेचर 40 डिग्री जैसे ही आया तो थर्मोस्टेट आपको स्टार्ट कमांड भेजता है और पंप आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपका एक RTD लगा हुआ है। RTD क्या है कि जैसे ही 70 डिग्री टेम्परेचर गया, अगर इस ऑयल का टेम्परेचर जो आपका बेयरिंग ऑयल का टेम्परेचर 70 डिग्री जैसे ही जाता है, एक अलार्म आता है कि आपका हाई लूब ऑयल टेम्परेचर, और अप टू 60 डिग्री तक एक ही पंप चलता है। जैसे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग दोनों पंप को चला देते हैं ताकि जितना ज़्यादा ऑयल आपका कूलर के थ्रू जाएगा उतना इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
और इसका जो मोटर जो है वो 0.75 किलोवाट का होता है, 1500 आरपीएम 3 फेज का रहता है। पंप जो होता है वो स्क्रू पंप होता है और इसका जो डिस्चार्ज भी बहुत कम होता है। इसमें फ्लो स्विच में 7 लीटर पर मिनट का आपका फ्लो स्विच रहेगा, जिन्हें हम लोग इसमें स्विच कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑयल लाइन डायग्राम है, गाइड बेयरिंग का हो या सपोर्ट बेयरिंग का हो, दोनों का के केस में आपका सेम ही ऑयल डायग्राम रहता है। फ्रेंड्स, आपका बेयरिंग हाउसिंग में आपका एक डिप स्टिक रहता है जहां से आप उसको ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं। उसका ऑयल लेवल आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, वहाँ पर आपका मार्क रहता है लोअर एंड हाई का, उसके बीच में आपका होना चाहिए। एंड द डीप स्टिक इन द बेयरिंग हाउसिंग शुड बी रिमूव्ड एंड इंस्पेक्टेड फॉर एनी पॉसिबल ऑयल फॉर्मिंग। If oil forming is evident, then test all the pipe joints, valve packing glands and the pump packing glands for any possibility of air leakage. Especially क्या होता है कि आपका सक्शन साइड से अगर आपका एयर लीक कर रहा है, सिस्टम में अगर एयर आपका इंग्रेस हो रहा है तो आपका फोमिंग का चांस बढ़ जाता है। तो जब अगर इस टाइप का फोमिंग अगर हो तो आपका ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम के पंप को आप क्लोज कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपका बेयरिंग हाउसिंग, चाहे वो सपोर्ट बेयरिंग हाउसिंग हो या गाइड बेयरिंग हाउसिंग हो, उसमें आपका थर्मोस्टेट या आरटीडी लगा रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसको हम लोग समझते हैं। ए थर्मोस्टेट और आरटीडी मे बी यूज्ड टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम टू टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक ऑपरेशन को लिमिट करता है which will not overload the pump or motor as a result of high oil viscosity. Set the thermostat at 40 degree for support and guide bearing to start the lube oil system. Means क्या होता है, जब तक लूब ऑयल जो आपका बेयरिंग ऑयल का टेम्परेचर 40 डिग्री नहीं हो जाता है तब तक आपका पंप जो स्टार्ट नहीं होता है, चाहे वो आपका गाइड बेयरिंग पंप हो या सपोर्ट बेयरिंग पंप हो। तो ये थर्मोस्टेट ही क्या करता है कि आपका हाई ऑयल विस्कोसिटी का अगर ऑयल है तो उस कारण से अगर उस कंडीशन में अगर आपका पंप स्टार्ट होता है तो उसमें ओवरलोड आ सकता है, पंप का आपका सील डैमेज हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करता है कि जब तक 40 डिग्री टेम्परेचर आपका बेयरिंग हाउसिंग का 40 डिग्री टेम्परेचर जब तक नहीं आता है तब तक आपका थर्मोस्टेट स्टार्ट परमिसिव नहीं देगा। आपका चाहे सपोर्ट बेयरिंग पंप हो या गाइड बेयरिंग ऑयल पंप हो, उसको स्टार्ट परमिसिव नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग क्या करता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं उसका विस्कोसिटी हाई रहता है, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी उसका क्या होता है, डिक्रीज करता है। और 40 डिग्री पे देखा गया कि उसका विस्कोसिटी आपका हाई से लो आता है और उस कारण से पंप आपका स्मूथ चलता है, आपका ओवरलोड नहीं आता है। इसी ओवरलोड ऑफ द पंप और मोटर को बचाने के लिए आपका थर्मोस्टेट दिया रहता है। और कभी कभी क्या होता है, इन सर्टेन कंडीशन व्हेन द लूब ऑयल और द बेयरिंग ऑयल इज सब्जेक्टेड टू द कोल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, वहाँ स्टार्टिंग ऑफ द पंप को डिले कर दिया जाता है तब तक जब तक कि आपका बेयरिंग हाउसिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सी नहीं आ जाए। और फ्रेंड्स, रनिंग द पंप व्हेन द ऑयल टेम्परेचर इज लेस देन 40 डिग्री सी इज सब्जेक्टेड टू द ऑयल पंप सील फेल्योर। तो आपका ये थर्मोस्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये आपको जब तक 40 डिग्री सी टेम्परेचर नहीं आ जाएगा बेयरिंग ऑयल टेम्परेचर का, तब तक ये पंप को स्टार्ट परमिसिव देगा ही नहीं। फ्रेंड्स, द पंप डिस्चार्ज प्रेशर विल ग्रेजुअली इंक्रीज इफ द फॉलिंग ऑफ द फिल्टर विल अकर। अगर इस फिल्टर में फॉलिंग अगर होगा तो पंप का डिस्चार्ज प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है, जो कि आपका पंप को पाथ मिलेगा नहीं, डीपी इसका हाई हो जाएगा तो पंप का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जैसे ही नॉर्मल कंडीशन से अगर पंप का प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप फिल्टर को क्या कीजिए, पंप को क्लोज करके फिल्टर का कार्ट्रिज को आप क्लीन कर दीजिए या उसको चेंज कर आप सकते हैं। देखिए, इस ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम को आप अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आता है, जैसे मान लीजिए आपका किसी लाइन में आपका लीकेज आ गया या पंप में प्रॉब्लम आ गया या आपका ये हो सकता है कि किसी भी रीजन से अगर आपका प्रॉब्लम अगर आता है, जैसे ऑयल टैंक में अगर फोमिंग शुरू हो जाता है तो फोमिंग का भी आपको इंस्पेक्शन करना है, ऑयल लेवल को आपको चेक करना है। किसी भी कंडीशन में अगर आपको पंप को बंद करना पड़े, ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम को अगर आपको स्टॉप करना पड़े, तो उसमें कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका गाइड बेयरिंग हो या सपोर्ट बेयरिंग हो, ये तो ऑयल बात के अंदर है। मेन आपको कंसर्न क्या है कि इस ऑयल का टेम्परेचर
जो है बढ़ना नहीं चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका पंप नहीं भी चलेगा तब भी इसका टेम्परेचर जनरली 40, 45, 50 से ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको टाइम रहते हुए आप इसमें अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है पंप में या लाइन लीकेज में, फिल्टर कैटरेज में या कूलर में, या अगर टैंक में फोमिंग हो रहा है, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम मार्जिन मिलेगा ताकि आप इसमें आप मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं और सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, आपको इंस्टेंट डरने का जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई दोनों में से कोई पंप नहीं चल रहा है, आपका बेयरिंग डैमेज हो जाएगा। बेयरिंग डैमेज होने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपका ये टैंक के अंदर ऑयल बाथ बेयरिंग है, इसलिए दिया गया है। और इसमें तो प्रोविजन भी दिया हुआ है कि 40 डिग्री के नीचे तो आपका कोई भी पंप चलना ही नहीं चाहिए। जनरली आपका क्या होता है कि विंटर सीजन में इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो आपका दिखेगा कि आपका दोनों पंप बंद रहता है। तो ये नहीं डरना, अरे पंप तो बंद है तो बेयरिंग का कूलिंग हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअली इसका ये पंप का काम बेयरिंग को कूल करने नहीं है, बेयरिंग को लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए ये पंप नहीं दिया हुआ। इस पंप का मेन काम है कि जो बेयरिंग ऑयल टेम्परेचर को ऑपरेटिंग जोन में रखना। और विंटर सीजन में आपका दोनों पंप आपका बंद ही रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर आपका 35, 38 के आसपास रहता है और आपका 40 डिग्री पे तो स्टार्ट परमिसिव मिलता है। क्योंकि जैसे इसका टेम्परेचर घटेगा तो इसका ऑयल जो होता है वो हाईली विस्कस हो जाता है, और हाईली विस्कस कंडीशन में आपको पंप को तो स्टार्ट देना भी नहीं है, नहीं तो इसका पंप का सील डैमेज हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग इंटरलॉक प्रोटेक्शन ऑफ द पंप का देखते हैं, सपोर्ट बेयरिंग पंप एंड गाइड बेयरिंग पंप का। देखिए, आपका गाइड बेयरिंग में 2 पंप है, सपोर्ट बेयरिंग में भी आपका 2 पंप है। तो दोनों पंप का स्टार्ट परमिसिव कब होगा? जब आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 38 या 40 डिग्री आपका आ जाएगा तो आपका स्टार्ट परमिसिव ही मिलेगा। 40 डिग्री के नीचे जाएगा तो स्टार्ट परमिसिव आपको नहीं मिलेगा, आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एंड ऑटो ऑन ऑफ द पंप का क्या कंडीशन है? मान लीजिए कि आपका APH रनिंग कंडीशन में है और एक पंप आपका चल रहा है। मान लीजिए APH आपका रनिंग कंडीशन में है और एक पंप आपका ऑन है, बट जो फ्लो स्विच में आपका फ्लो दिखा रहा है 3 लीटर पर मिनट, आपने सेट कर दिया कि फ्लो स्विच में आपका फ्लो अगर लेस देन 3 लीटर पर मिनट अगर आ जाएगा तो दूसरा पंप जो स्टैंड बाय पंप है वो ऑटो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ गए? अगर APH ऑन है, एक पंप आपका रनिंग कंडीशन में है, फ्लो स्विच में अगर उसका फ्लो 3 लीटर पर मिनट है तो दूसरा पंप आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक लॉजिक तो ये है। सेकेंड लॉजिक है, अगर APH ऑन है तभी देखिए APH ऑन होना चाहिए, और अगर एक पंप चल रहा और वो ट्रिप कर गया तो आपका दूसरा पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है अगर फ्रेंड्स कि अगर आपका APH ऑन है, एक पंप आपका चल रहा है, लेकिन आपका गाइड बेयरिंग का टेम्परेचर वेरी हाई अगर आ गया, मींस ग्रेटर देन 60 डिग्री टेम्परेचर अगर आ गया, तो स्टैंड बाय पंप भी आपका ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका ऑटो ऑन का परमिसिव है। सेम आपका गाइड बेयरिंग का कहिए या सपोर्ट बेयरिंग का कीजिए, दोनों के कंडीशन में दोनों का सेम कंडीशन है ऑटो ऑन होने का।